आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ में अपने बेटे की वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ। पहले आप देख लीजिए कि वार्डरोब जो है ये यूजुअल वार्डरोब जैसी नहीं है। ये सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइडेड है। काफ़ी बड़ी वार्डरोब है पर सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ऊपर एक बड़ा सेक्शन है और नीचे एक छोटा सेक्शन है। तो जब वार्डरोब आपकी इस तरीके की होती है तो आपको अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक श्योर कि हर वो चीज़ जो आप रखना चाहते हैं उसे आप कन्वीनियंटली रख सकें और आसानी से इसे ढूंढा जा सके। आज मैं आप लोगों के साथ बस वही शेयर करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ किया है। हर चीज़ परचेज़ नहीं की है, कई चीज़ें मेरे पास घर पे ऑलरेडी अवेलेबल भी थी। मैं हर वो ऑर्गेनाइज़र जिसे मैंने इस वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने में यूज़ किया है उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक कर दूँगी। कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी होती हैं चीज़ें और कई बार ऐसा होता है कि मैंने घर की चीज़ें यूज़ कर रखी होती हैं। तो मैं सिमिलर प्रोडक्ट्स को लिंक करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों को अगर कुछ भी परचेज़ करना हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये हुक है। इस तरीके के हुक्स बहुत कन्वीनियंट होते हैं रोब्स, टॉवल्स और अगर आपकी वार्डरोब है तो दुपट्टे वगैरह हैंग करने के लिए। इस पर मैं विवान का बाथरोब जो है उसे यूजुअली हैंग कर लेती हूँ। तो कमिंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 शेल्फ ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने उसके शूज़ अरेंज कर रखे हैं। नाउ मल्टीपल टाइम दिस थिंग हैपन्स, लाइक टॉडलर्स के जो शूज़ होते हैं दे कैन क्रिएट अ ह्यूज मेस और उनके जूते बहुत सारे होते हैं। रीज़न बीइंग हर 2 महीने 3 महीने पे उनका जूता जो होता है वो छोटा हो रहा होता है। तो मल्टीपल शूज़ होते हैं जो परचेज़ करने पड़ते हैं अलग अलग साइजेस के हिसाब से और वो अपने आप में एक अलग सा ही क्लटर क्रिएट हो जाता है। तो यूजुअली इसमें वो जूते नहीं हैं जो वो रेगुलर बेसिस पे पहनता है। वो 2-3 पेयर्स जो है वो अलग रखती हूँ मैं। वो शूज़ जो उसके छोटे हो चुके होते हैं उन्हें इधर उधर डालने की बजाय मैं वॉश करके क्लीन करके इस तरीके से इसमें लगा देती हूँ। या वो शूज़ जो थोड़े एक्सपेंसिव हैं उन्हें मैं इसमें लगा देती हूँ क्लीन करने के बाद में। और जब रिक्वायरमेंट होती है तब निकालती हूँ और क्लीन करके ही वापस इसमें अरेंज करती हूँ अगर मुझे अरेंज करना होता है इसमें तो। इन दो शेल्फ्स को तो मैं शूज़ के लिए यूज़ करती हूँ। ऊपर वाली शेल्फ में उसके ट्रेनिंग डाइपर्स रहते हैं। अब इसके ट्रेनिंग डाइपर्स को मैं इस तरीके से पूरी तरह मतलब सेटल्ड, मतलब मुझे सिर्फ इसे खोलना है और उसे पहना देना है। वो पीपी ट्रेनिंग पे है एट द मोमेंट। तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि उसको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कोई एफर्ट खास ना करना पड़े, इमीडिएटली मुझे चीज़ मिल जाए। तो ऊपर की शेल्फ में मैं उसके लिए ये डाइपर्स रख लेती हूँ। अब आते हैं हम लोग इस हैंड साइड पे। यहाँ पे मैंने उसकी उन आउटफिट्स को हैंगर में हैंग कर रखा है जो आउटफिट्स एक्सपेंसिव हैं, फुल स्लीव्स की हैं, हाफ स्लीव्स की हैं, उसे ओकेजनली पहननी होती हैं। जैसे कि ये उसका बर्थडे पे ब्लेज़र जो हम लोगों ने परचेज़ किया था वो है। ये उसके दादू उसके लिए एज अ गिफ्ट पुष्कर से लेकर के आए थे, वो वैसी वाली ड्रेस है उसकी। उसका 3 पीस सूट वगैरह, उसके इस तरीके के कपड़े जिन्हें नीचे फोल्ड करके रखना कन्वीनियंट नहीं होता है, उन कपड़ों को मैं हैंगर्स में हैंग करके रखती हूँ। मैं 3 अलग अलग तरीके के हैंगर्स यूज़ करती हूँ उसके लिए। पहले स्टाइल का जो हैंगर है वो कुछ ऐसा है। ये हैंगर्स आपने अलग अलग शॉपिंग मॉल्स में देखे होंगे। इनको यूज़ करने से क्या होता है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी साइज़ में ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने कपड़ों को। तो आप ऐसे कपड़े भी ऐसे हैंगर्स भी ले सकते हैं। दूसरा स्टाइल ऑफ हैंगर जो है वो ये है। ये थोड़ा छोटा हैंगर है, प्लास्टिक का हैंगर है, थोड़े वीक हैं बट बजट फ्रेंडली होते हैं। उन पे ये हल्के कपड़े जो होते हैं, जैसे कि ये कुर्ता है, सिर्फ कुर्ता है और कॉटन के फैब्रिक में है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है ये कुर्ता। तो इस तरीके के फैब्रिक को आप हैंग कर सकते हैं। बहुत हैवी फैब्रिक अगर आप हैंग करेंगे तो ये टूटने का डर इनके रहता है। तो मैं इस पर हल्के फैब्रिक के कपड़े जो होते हैं उन्हें हैंग करके रखती हूँ। और तीसरे में ये एल्यूमिनियम या स्टील जो भी कह लीजिए, ये हैंगर्स यूज़ कर रही होती हूँ। यूजुअली उसके जीन्स और शर्ट्स या इस तरीके के जो आउटफिट्स होते हैं जो थोड़े से वेट में ज़्यादा होते हैं, उन आउटफिट्स को अरेंज करने के लिए इस तरीके के हैंगर्स बहुत काम आते हैं। वाइल यूजिंग हैंगर्स आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें और आपकी वार्डरोब काफ़ी ऑर्गेनाइज लगेगी, एंड दैट इज हैंगर्स का फेस जो है दैट शुड बी ऑन अ सिमिलर साइड। लाइक एक हैंगर ऐसे और एक हैंगर ऐसे मत रखिए। सारे हैंगर्स एक ही तरफ को फेस कर रहे होंगे अगर, तो आपकी वार्डरोब और ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगेगी। अब यहाँ पे देखिए, बच्चे के छोटे कपड़े ऊपर हैंग होने के बाद में नीचे वर्टिकल स्पेस बहुत बहुत सारी बची हुई थी। तो उसको मैंने यूटिलाइज करने के लिए इस 2 टियर सेट का यूज़ किया है। ये प्लास्टिक की बास्केट है। ये मतलब 8-9 टीयर्स में मेरे पास में अवेलेबल थी, तो मैंने सिर्फ 2 टीयर्स फिक्स करके इसमें लगा दिए हैं। इससे क्या हुआ है, मुझे उसके छोटे छोटे कपड़ों को अरेंज करने के लिए काफ़ी सारी स्पेस मिल गई है। मैं नीचे ऊपर बॉक्सेस की हेल्प से उसके छोटे छोटे कपड़ों को अरेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने उसकी टॉवल वगैरह अरेंज कर रखी है। और ये
एक ऑर्गेनाइज़र सेट मैंने परचेज़ किया था जिसमें ये 3 बॉक्सेस आए थे। ये 2 छोटे हैं और ये एक बड़ा बॉक्स है। इनकी हेल्प से मैंने बड़े बॉक्स में विवान की सारी टी शर्ट्स को अरेंज कर रखा है। यूजुअली आई अप्रिशिएट फॉलोइंग द मैरी कॉन्डो मेथड व्हेन इट कम्स अप टू ऑर्गेनाइजिंग एनी ऑफ माई वार्डरोब्स। ज़्यादातर मैं डोमिनेंटली इस तरीके के मेथड को ही प्रेफर करती हूँ। देखने में भी आसानी रहती है और आउटलुक भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट ये जो छोटे वाले बॉक्सेस हैं, इसमें यहाँ पे मैंने उसकी सारी वेस्ट अरेंज कर रखी हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि वो पीपी ट्रेनिंग पे है तो उसे बहुत सारे अंडर पैंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसके सारे अंडर पैंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखे हैं इस बॉक्स में कुछ इस तरीके से। अब बारी आती है इस सेक्शन की। तो क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी बड़ा था तो यहाँ पे मैंने टीयर वाली रैक नहीं लगाई है। ऐसे ही बॉक्सेस की हेल्प से मैंने आसानी से अपने बच्चे की बाकी चीज़ों को अरेंज कर लिया। जैसे कि ये जो बास्केट है ये एक सेट का हिस्सा है जिसमें मेरे पास में 2 मीडियम साइज़ की, 2 ये स्मॉल साइज़ की और एक बहुत जाइंट साइज़ की बास्केट है। तो ये जो 2 स्मॉल साइज़ की बास्केट्स हैं उसे मैंने विवान के वार्डरोब में यूज़ किया। इस बास्केट में उसके सारे सॉक्स के सेट हैं। उसके सॉक्स के सेट्स को मैं ऐसे अरेंज करती हूँ, एक सॉक्स में दूसरा सॉक्स अंदर रख करके उसके बाद में रख देती हूँ। तो इससे वो स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करता है, प्लस मैं आसानी से उठा के उसको प्रोवाइड भी कर सकती हूँ जल्दी में हूँ तब भी। दूसरी बास्केट में मैंने उसके हैंकीज़ और मास्क अरेंज कर रखे हैं। आज की डेट में तो बहुत बड़ा एसेंशियल काम है ये। सो मास्क को तो अरेंज रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मेरे पास ये एक बड़ी बास्केट थी थोड़ा सा, जिसका कोई यूज़ नहीं था मेरे पास किचन में। पहले मैं किचन में यूज़ करती थी पर नए बॉक्सेस मंगाने के बाद इसका यूज़ ख़त्म हो गया वहाँ। तो मैंने उसे यहाँ पे रख दिया और उसमें मैं उसके शॉर्ट्स अरेंज करती हूँ। विंटर्स में मैंने उसमें उसकी पजामियाँ इसमें अरेंज की थी और समर्स में मैंने उसके सारे शॉर्ट्स अरेंज कर दिए यहाँ पे। वंस अगेन मैंने मैरी कॉन्डो मेथड का इस्तेमाल किया है अरेंजमेंट के लिए। और ये एक मीडियम साइज़ का बॉक्स था। इसमें मैंने और कुछ नहीं, सिर्फ उसके फुल स्लीव्स के 2 पेयर्स रख रखे हैं। ये 2 पजामे हैं और ये उसका ट्रैक सूट है। रीज़न बीइंग बच्चों के मैटर में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता आज की डेट में और ज़रा देर में वो बीमार पड़ जाते हैं। सो एज पेरेंट्स वी ऑलवेज नीड टू मेक श्योर कि हर एक चीज़ जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपके पास में हैंडी हो। तो समर्स होने के बावजूद 1-2 आप फुल स्लीव्स के सूट्स भी बच्चे के अपने ऊपर रखिए, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। आपको ऑल ऑफ अ सडन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो परेशानी नहीं होगी। आइए अब हम इस वार्डरोब का बॉटम सेक्शन देख लेते हैं। इस बॉटम सेक्शन को मैंने उसके रीसेंट टॉयज़, उसका बैग, उसके एजुकेशनल टॉयज़ जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए, इन सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए यूज़ किया, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कन्वीनियंटली पूरे घर में फैला देता है। समेटो और यहाँ पे ला करके वापस रख दो, काफ़ी आसानी हो जाती है। सो ये उसका लेगो का गेम है। यहाँ पे उसकी एक ट्रेन है। मैंने बहुत समय से हॉल वीडियो नहीं पोस्ट किया है, मैं बहुत जल्द एक हॉल वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ। उसमें मैं उसके रीसेंट टॉयज़, क्लोथिंग, सारी शॉपिंग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो ये उसकी एक ट्रेन है, ये प्ले जिम मैट है उसका, ये उसका टॉकिंग टॉम है, ये उसका लैपटॉप है, दिस इज हिज वर्ड्स पजल, नंबर्स पजल, ये उसका बैग है, ये उसका बॉडी लोशन है और यहाँ मैंने उसके डायपर्स के पैक को कुछ इस तरह अरेंज कर दिया है। अगर आप वार्डरोब के इस सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको उसका राइटिंग पैड, उसकी पजल्स और उसका फोल्डर मिल जाएगा। इस फोल्डर के लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो करूँगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए क्रिएट करती हूँ जो मैं उसे एट द मोमेंट पढ़ा रही हूँ। सो एज प्रोमिस्ड, दिस इज़ हाउ माई सन्स वार्डरोब लुक्स। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि मैं ये ऑर्गेनाइजेशनल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, मौका नहीं मिल रहा था पर आज मिल गया है। सो आई जस्ट वेंट अहेड एंड रिकॉर्डेड इट ऑल। और नॉर्मली मेरी कोशिश पूरी होती है कि ये सिस्टम जो है वो इसी तरीके का रहे, इवन दो आई वोंट से दैट आई एम द बेस्ट और मैं बहुत कन्वीनियंटली इसको पूरा इसी तरह रखती हूँ। कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है बट 90% ऑफ आई ट्राई टू मेक श्योर कि ये इसी तरीके से मेनटेन रहे। सो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रोडक्टिव लगा होगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ मैंने जितने भी ऑर्गेनाइजर्स यूज़ किए हैं उन्हें मैं आप लोगों के लिए या उनसे सिमिलर प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, उसे चेक करना मत भूलिएगा। नॉन एफिलिएटेड लिंक्स हैं, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, इट्स जस्ट अगर आप लोगों को नीड है तो आप लोगों को आराम से देखने में आसानी होगी। सो इसी के साथ में मैं आप लोगों से कहूँगी अ ह्यूज बाय। मैं आप लोगों से कहूँगी थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मुझे अपना इतना टाइम दिया और मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। होपफुली आपको मेरे वीडियोस प्रोडक्टिव लगेंगे। तो इसी के साथ कहते हैं बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।